बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी 1.3 एक्सरसाइज, उसका लास्ट क्वेश्चन और लेक्चर नंबर हमारा 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट के हवाले से कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के, ऑलरेडी इनके डेफिनेशंस बता चुका हूँ। उन कंसेप्ट्स पे जाने से पहले ट्रांसपोज में हमारे पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन है। ये दो गिवन मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। हमने क्या करना है, उसमें एक फर्स्ट पार्ट है, इसको भी प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में उसको भी प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में देख लें, हमारे पास अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूं, वो किसके इक्वल है, a प्लस बी, और उसके ऊपर क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, a प्लस बी पहले हम फाइंड करेंगे, ब्रैकेट है, फिर होल ट्रांसपोज है। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, a प्लस बी उसको फाइंड कर लेते हैं। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, प्लस b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 एंड 0। देन क्या बनेगा जरा देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। एडिशन हम क्वेश्चन नंबर 5 में बड़ी डिटेल से कर चुके, तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 हमारे पास 3, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। a प्लस बी हमारे पास आ गया। हमें होल ट्रांसपोज चाहिए, तो मैं इधर देखिए फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी ट्रांसपोज, इधर भी सिंबल लगा देंगे t, ये 2 2, ये मैं ऐसे लिख दूं 2, ये हमारे पास 3 एंड 1, ये भी हमारे पास इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हमारा काम क्या होता है, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है 2 एंड 3, कॉलम बना दिया 2 एंड 1, रो है इसको कॉलम बना देंगे और ट्रांसपोज का ऊपर से सिंबल हटा देना है। ये नहीं कि हम ट्रांसपोज भी ले लें और ऊपर टी भी मौजूद रहे। इस बात का स्टूडेंट्स ख्याल रखेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस हमारे पास क्या है, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 एंड 1, इसका हमने पहले लेना है ट्रांसपोज। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 2 एंड 0, और इसका भी ट्रांसपोज। ऐड करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके ले लेते हैं ट्रांसपोज। रो है 1 2, कॉलम बना दें, 0 1 रो है, ये हमारे पास कॉलम, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, टी हटा देंगे ऊपर से, प्लस हमारे पास ये रो है 1 एंड 1, कॉलम बना दें, रो है 2 एंड 0, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। अब इनको ऐड कर लें, 1 प्लस 1 फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, 0 प्लस 2 एंड ये 2 प्लस हमारे पास है 1 एंड 1 प्लस 0। रिजल्ट हम चेक कर लें, देख लें, आप लोग के सामने है, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये 3 हमारे पास एंड ये 1, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें, लिख भी दिए एंड में, बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स बिल्कुल यही काम, सिमिलर मेथड, यही टेक्निक, जस्ट डिफरेंस क्या है इसके सेकंड पार्ट में, यहां ऐड हो रहे थे, वहां पर क्या हो रहा है, मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, जरा देखें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस b होल ट्रांसपोज, पहले ब्रैकेट के अंदर a माइनस b है, उसको फाइंड करते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, यहां पर हमारे पास माइनस, b मैट्रिक्स क्या है, वो हमारे पास है 1 1 2 एंड 0। सब्ट्रैक्ट कर लें, a माइनस b इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2 आप लोग के सामने एंड ये 1 माइनस 0।
देन देख लें a माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 एंड 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स a माइनस b होल ट्रांसपोज है, तो वो मैं अब अप्लाई कर देता हूँ। a माइनस b होल ट्रांसपोज, बोथ साइड से हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, इधर भी t डाल दें ट्रांसपोज का सिंबल। देन a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, काम वही ट्रांसपोज लेते हुए ख्याल रखिएगा, रो है 0 1 तो ये मैंने कॉलम में लिख दिया, -2 एंड 1 रो है तो मैंने कॉलम में लिख दिया, ऊपर से t को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। ये हमारी इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, 1 का नाम दे देता हूँ। ये पार्ट स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, इसके सेकंड पार्ट के लिए हम कर लेते हैं। अब इसके मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, इस साइड पे इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, जरा देखें राइट हैंड साइड क्या कह रहा है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। इक्वल में a हम पुट कर देते हैं 1 0 2 एंड 1 मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद, ये उसका ट्रांसपोज, माइनस b मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 1 एंड 0 और इसका भी ट्रांसपोज। पहले हम इनके बोथ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, रो है कॉलम बना दें, रो है हमारे पास ये कॉलम, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस 1 1 रो कॉलम बन जाएगा, 2 0 रो है ये कॉलम और ट्रांसपोज हो गया कंप्लीट। तो अब टी हम नहीं लिखेंगे, सबट्रैक्शन है सिंपली, फर्स्ट एलिमेंट से 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। ये देख लें हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 है एंड 1 माइनस 0 वो भी हमारे पास क्या है 1। 2 का नाम दे दें, आप लोग के सामने 1 एंड 2 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, सो बाय 1 एंड 2 हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, या फिर जो हम प्रूव करना जा रहे थे उसको भी लिखा जा सकता है, इट इज प्रूव दैट a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज है। ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स थे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 के शार्ट भी आ सकता है हमारे पास इसमें से, और नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट के हवाले से हमने करना ये है स्टूडेंट्स, चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं जरा उनकी कंडीशन लिख देता हूं जस्ट। कोई भी मैट्रिक्स डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके, इफ अ मैट्रिक्स उसका हम ले लें ट्रांसपोज, वो कोई डिफरेंस ना आए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने से, तो स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इफ क्या कंडीशन है, जस्ट मैं सिंपल फॉर्म लिख रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, कोई फर्क ना पड़े, वही हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें हासिल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। बिल्कुल इसी तरह से इफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और पूरे मैट्रिक्स को वो माइनस कर दे, नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स का, या ऐसे से मान ले उसका एडिटिव इनवर्स हमें हासिल हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा, डेफिनेशंस के अंदर इसके इंट्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 1 के ये डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पे उसकी जो कंडीशन है वो लिख रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको जरा आप लोग सामने रखिएगा, याद रखिएगा, इसको ही यूज करते हुए ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन और ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, मैट्रिक्स वही A एंड B। जरा फर्स्ट पार्ट इसका सॉरी जो हमारे पास है ना थर्ड पार्ट, उसको चेक करते हैं। हमने क्या प्रूव करना है थर्ड पार्ट में, हमने प्रूव करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज, प्रूव करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो इसके सिंबल्स वगैरह कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। पहले स्टूडेंट्स A हमारे पास है पड़ा, हम अब इस मैट्रिक्स का लेते हैं ट्रांसपोज। A इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 0 2 एंड 1।
अगर मैं इसका आप ट्रांसपोज लूँ, बोथ साइड से मैं टी लगा देता हूँ, 1 0 2 एंड 1, ऊपर आप लोग ट्रांसपोज का सिंबल लगाएं, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, रो है ये कॉलम बना दिया, पहले भी हम ले चुके हैं इसका ट्रांसपोज, 0 एंड 1 रो है ये कॉलम बना देंगे। अब करना क्या है, बोथ मैट्रिक्सेस को ऐड करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैट्रिक्स ए वो ये है हमारे पास 1 2 0 एंड 1 प्लस ए ट्रांसपोज हमने ये निकाला हुआ है 1 2, ख्याल रखिएगा रेस्पेक्टिवली मैंने मैट्रिक्सेस पुट कर दिए। अब इन्हें हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करते हैं, कर लेते हैं जी ऐड। 1 + 1 ये लिख दिया, 2 + 0 ये आ गया हमारे पास, 0 + 2 ये भी आ गया एंड 1 + 1 ये। अब इसका रिजल्ट मैं इधर ही अगर लिख दूं, 1 + 1 2, 2 + 0 हमारे पास 2, 0 + 2 भी 2 और 1 + 1 हमारे पास वो भी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है। अब हमने क्या करना है प्रूफ, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं इधर सामने लिख दूं 2 2 2 एंड 2। हमने चेक करना है ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है, मींस हम क्या करेंगे, बोथ साइड से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना, इस पूरे का होल ट्रांसपोज लेंगे। क्या रखिएगा, इन ट्रांसपोज को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, ये 2 2 2 एंड 2 ये इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, आप लोग के सामने है ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये हमारी रो, ये मैं इसको कॉलम में लिख दूंगा, रो है तो इसको क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे। आप लोग के सामने है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेने से भी ओरिजिनल मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो एंड में लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये हम नहीं लिखेंगे उसको क्या लिख सकते हैं, ये किसकी वैल्यू थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज की। आप लोग के सामने है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हमने करना था प्रूव, ये वाला कि ये सिमेट्रिक है। इसका मैंने देखें ट्रांसपोज लिया, कोई चेंज नहीं आया, तो सो हम लिखेंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास इसका एक प्रूव है कि ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से सेम यही काम है, फर्क सिर्फ क्या पढ़ना है, हमने प्रूफ करना है अब सिमेट्रिक नहीं बल्कि इसी को मैं इधर ही कर दूं अगर कंप्लीट कि ये अब हमारे पास प्लस नहीं है, अब अगर हम इसको कर लें माइनस, हाँ जी बिल्कुल ए माइनस, और पार्ट भी हमारे पास मैं इसको ऐसे ही कंप्लीट कर दूं, फोर्थ पार्ट है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रांसपोज लेने से ट्रांसपोज लिया हुआ, फर्क क्या पड़ेगा, सारे सैंपल अगर मैं चेंज करता जाऊं, ये प्लस अब नहीं हमें माइनस प्रूव करना है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये सारे सैंपल्स अब प्लस के बजाय हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस, बिकॉज इनको ही हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। रिजल्ट देख लें जरा क्या बन रहा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट पहले इन मैट्रिक्सेस को ए एंड ए के ट्रांसपोज को ऐड किया था, अब ट्रांसपोज वैसे लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 - 2 -2 एंड 1 - 1 हो गया 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। करना हमने ये है, हमने क्या करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, रिजल्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं 0 2 -2 एंड 0। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो मैं इसका क्या कर लेता हूं स्टूडेंट्स, बोथ साइड से ट्रांसपोज ले लेता हूं, ये 0 -2 2 एंड 0 ये इसका ट्रांसपोज। तो क्या आ रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ऐसे लगा रहने दें, रो है ये मैंने इसको कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज ले रहा हूं, रो है इसको भी मैंने यहां पर ये कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज अब कैंसल आउट हो जाएगा, हटा देंगे, ट्रांसपोज ले चुके, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जरा ख्याल रखें जब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो मैट्रिक्स के साथ माइनस आएगा, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं सब में से,
या मैंने से मल्टीप्लाई करा दूं, जीरो पे तो चेंज नहीं होता, सैंपल इफेक्ट नहीं करता, होता भी नहीं है जब एक जीरो के साथ कोई सैंपल नहीं आएगा। ये माइनस है तो ये हमारे पास हो जाएगा +2, ये +2 है हमारे पास -2, ये 0 एज इट इज हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये स्टेप, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसको यहां तक ये ट्रांसपोज लेके छोड़ देते हैं, यहां तक आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनस ये मैंने लगा दिया। और इसको अगर देखें तो ये दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स है, A-A ट्रांसपोज। अब हमने A-A ट्रांसपोज एक सिंगल मैट्रिक्स था, जब उसका ट्रांसपोज लिया तो उसने पूरे को क्या किया है, माइनस कर दिया है, मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया है। तो हम लिखेंगे सो A-A ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ऑल इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस आप लोग का सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन के हवाले से आप लोग का 4th पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसीजर, सेम काम है, जस्ट अब हमारे पास करना हमने ये है, ए को हमने प्रूव कर दिया है, अब बी को प्रूव करते हैं। यही काम, यही कंडीशंस के हमारे पास वो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक हैं या क्या बन रहे हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका पार्ट है 5th में क्या प्रूव करना है, B+B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमने ये इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। बी मैट्रिक्स है पड़ा, मैं दोबारा लिख दूं, क्या है हमारे पास 1 1 2 एंड 0। मैं इसका ट्रांसपोज चले इधर ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज, बोथ साइड से ट्रांसपोज अप्लाई करें। ये ट्रांसपोज हो गया बोथ साइड से। ट्रांसपोज में हम करते क्या हैं, रो है कॉलम बना दें, 2 and 0 रो है, ये कॉलम बना दिया। नेक्स्ट देख लें, मैं साथ ही इधर कर देता हूं, क्या करने जा रहे हैं, B+B ट्रांसपोज ऐड करते हैं। B हमारे पास है 1 1 2 and 0 प्लस B का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं, वो है 1 2 and 1 0। ऐड कर लें स्टूडेंट्स, B+B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट 1 + 1 1 + 2 एंड 2 + 1 एंड 0 प्लस हमारे पास 1। तो देख लें हमारे पास 1 + 1 1 + 2 2 + 1 एंड अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, B+B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 and 1 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये 2 + 1 हमारे पास 3 एंड ये क्या हो जाएगा 1। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें इस पूरे मैट्रिक्स का बोथ साइड से ट्रांसपोज लेना होगा, 2 3 3 एंड 1, ये मैंने ट्रांसपोज का सैंपल लगाया। देन B+B ट्रांसपोज, ये होल ट्रांसपोज इस पूरे मैट्रिक्स का लें जरा ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या है, इसकी रो है, ये मैंने बना दिया कॉलम। ये 3 1 रो है तो मैंने इसका ये कॉलम बना दिया। आप लोग के सामने है स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, ट्रांसपोज लेने से ये जो B+B ट्रांसपोज था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स वही आया हुआ है 2 3, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, B+B ट्रांसपोज, कोई चेंज नहीं आया मैट्रिक्स के अंदर। ट्रांसपोज लेने से हम लिख देंगे सो B+B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलर कंडीशन, यही बात, यही कुछ हमने प्रूव करना है। फर्क क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ प्लस की बजाय माइनस, और पार्ट भी आप लोग का लास्ट 6 पार्ट प्रूव क्या करना है, सिमेट्रिक नहीं, अब स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज वैसे प्लस नहीं माइनस आएगा, प्लस नहीं है, यहां पर हम क्या करेंगे माइनस। ये भी सारे सैंपल में चेंज कर देता हूं, ये भी क्या होगा, अब हमारे पास ये सारा हर जगह पर जहां जहां प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस 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 एंड माइनस एंड माइनस। और से जरा देख लें, ये भी माइनस हो जाएंगे, प्लस नहीं लगाते बिकॉज अब हम इनको क्या कर रहे हैं, माइनस, ये माइनस। क्वेश्चन आप सेम वही कुछ करेंगे, बी है पड़ा, बी का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी एंड बी के ट्रांसपोज को माइनस करने से रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, 1 - 1 0। यहां पर देखें
1 -2 आ रहा है, 2 -1 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 1 एंड 0 -1 ये -1 आ रहा है। ट्रांसपोज लेंगे, सारा मैट्रिक्स यहां पर देखें चेंज हो रहा है, मैं सबको जस्ट उसके चेंज कर रहा हूं सैंपल्स। क्या आएगा 0 1 -1 एंड -1। करने क्या जा रहे होते हैं, जब भी हम क्या करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक्स है, हम उसका क्या कर लेते हैं ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, अब b - b होल ट्रांसपोज सारा काम वही लें। इसका जरा ट्रांसपोज 0 -1 एंड 1 -1 देख लें गौर से, फिर बता रहा हूं। ये 0 -1 इसकी रो कॉलम बना दिया, 1 -1 इसकी रो है, मैंने कॉलम बना दिया। यहां से अगर देख लें मैं माइनस ले लूं कॉमन, तो कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये 0, ये जो +1 है -1, ये -1 +1 और ये जो -1 है हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, सैंपल माइनस कॉमन लेने से +1 हो जाएगा। मैं जरा इसके चेक करा दूं, ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, ये 0 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास, जब 1 है इसको मैंने लिखना है, ये रो है कॉलम में 0 -1 एंड 1 -1, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस है प्लस और ये माइनस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। सैंपल को जरा चेंज कर लेते हैं। हम करने क्या जा रहे थे, ट्रांसपोज लिया 1 एंड 2 1 एंड 0, 1 एंड 0 हो गया, 1 -1 0, 1 -2 -1 एंड 1 -1 हमारे पास 2 -1 1 हो जाएगा। 0 -1 नहीं है, ख्याल रखिएगा, हमारे पास ये है हमारे पास 0 -0, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, देन ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करेंगे जब इसको लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम ट्रांसपोज ले चुके, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस का मान लूँ तो ये हमारे पास 0, ये माइनस प्लस है, माइनस है प्लस और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। जब बोथ साइड से हमने ट्रांसपोज लिया तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा वही आ जाएगा। कैसे आप लिख सकते हैं, हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज, फिर इसका होल ट्रांसपोज लें इज इक्वल टू माइनस, ये नहीं लिखेंगे, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो हम लिखेंगे b माइनस b ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, पूरे मैट्रिक्स को उसने नेगेटिव कर दिया तो ये मैट्रिक्स b माइनस b ट्रांसपोज इज, वो अब सिमेट्रिक नहीं बल्कि वो क्या होगा, अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है और शार्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।